रांची के सदर अंचल अधिकारी मुंशीराम घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। कोल सिटी न्यूज रांची। राजधानी रांची में गुरुवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रांची के सदर सीओ मुंशीराम को 37,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ आज दिनांक 2 जनवरी 2025 को अंचलाधिकारी शहर अंचल कार्यालय रांची से गिरफ्तार किया गया एवं वर्तमान पता पुष्पांजलि अपार्टमेंट स्थित अभियुक्त मुंशीराम के आवास का विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें कुल राशि 11,42,000 जब्त की गई है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कोल सिटी न्यूज में सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जरूर करें। बता देता हूँ, है ना। 23 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मीटिंग की गई थी और उस मीटिंग का जो बैकग्राउंड था बेसिकली वो एक झारखंड की बच्ची के साथ गुजरात में बड़ा विभत्स कांड हुआ था, जिसमें झारखंड के एक मंत्री और एक एडीजी इस बच्ची का हालचाल देखने के लिए भी गए थे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस पूरे घटना का एक रिव्यू किया गया था। उस रिव्यू के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था कि ऐसी बहुत शिकायतें आ रही है कि झारखंड के अंचल कार्यालय में लोगों को परेशान किया जा रहा है छोटे मोटे कामों के लिए। और उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि राज्य में जीरो करप्शन टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया जाए एंड देयर शुड बी नो परमिशन टू देयर शुड बी नो टॉलरेंस टू एनी करप्शन इन द स्टेट ऑफ झारखंड। और हम लोगों को निर्देश दिया गया कि आप अपने हेल्पलाइन नंबर को एक्टिवेट कीजिए, आप अपनी टीमों को एक्टिवेट कीजिए, आप अपने जो एसीबी के थाने हैं उनको और सुदृढ़ बनाइए और प्रयास कीजिए कि ऐसे लोग, ऐसे सरकारी अधिकारी जो गांव वालों को, गरीब लोगों को, शहरी लोगों को, जेन्युइन लोगों को काम के नाम पर परेशान करते उनको पकड़ा जाए। उसी क्रम में जो है आज हमारे आप जानकारी आपको होगी, एक रांची में छापेमारी की गई है। एक अंचलाधिकारी शहर अंचल मुंशीराम, इस व्यक्ति को करीब 37,000 का घूस लेते हुए पकड़ा गया। घूस का जो जिस एक व्यक्ति ने शिकायत की थी, उसका नाम हम लोग अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, परंतु उस व्यक्ति की जो जमीन का सीमांकन करने के नाम पर उसको बार बार परेशान किया जा रहा था। उस व्यक्ति ने अपनी जमीन की सीमांकन करने के लिए जो सरकारी राशि को एक बार जमा किया और जाके सीओ को अनुरोध किया, सीओ ने उसकी सीमांकन नहीं करने दिया। तो दोबारा पैसा जमा किया, फिर सीओ को रिक्वेस्ट किया तो फिर भी उसका काम नहीं हुआ। अंत में तंग आकर के उससे जब 37,000 रुपये की घूस मांगनी शुरू की थी, जब मांग शुरू हुई 50,000 से और घटते घटते 37,000 तक वो आ गया। तब उसने तंग आकर के एसीबी में शिकायत की और आज हमारे अधिकारियों ने, हमारे 2 डीएसपी, जिसमें डीएसपी संतोष और डीएसपी मंगल जमुदा, इनके द्वारा एक टीम बनाई गई और हमारे एसपी और डीआईजी के निर्देशन में काम हुआ और इस व्यक्ति को रंगे हाथ घूस देते हुए पकड़ा गया। तो ये तो इसका वो था, बैकग्राउंड था। इसके बाद फिर उसके घर में छापामारी की गई, जहाँ पे 11,42,000 11,42,000 रुपीज के घर से कैश के रूप में बरामद भी किया गया। तो ये अपने आप जो रकम दर्शाती है किस प्रकार से ये जो सर्कल ऑफिसर था ये लोगों से वसूली करके धन अर्जन कर रहा था और घूस का पैसा का इकट्ठा कर रहा। तो और हमारे को मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप राज्य के सभी सीओ कार्यालय में, सभी थानों में और इस प्रकार के सभी संस्था, सरकारी ऑफिसेज जहाँ पे पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होती है, जैसे डीटीओ ऑफिस है, फिर आपके जहाँ पे जमीन की रजिस्ट्री होती है, इन सभी पर जाकर के अपने हेल्पलाइन नंबर्स को लगाइए ताकि झारखंड की आम जनता, यदि उससे घूस की मांग की जाती है तो एसीबी को शिकायत करके इन घूसखोरों को पकड़वा सके। देखिए ऐसा है ना, सूचना तो आती रहती है बहुत सारी, लेकिन
सूचना आने के साथ साथ में कोई व्यक्ति ऐसा भी मिलना चाहिए जो कि उसको मतलब पकड़वाने में इंटरेस्टेड हो। तो सूचनाएं हमारे को बहुत आती है, प्रतिदिन आती है सूचनाएं, लेकिन ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते हैं जो कि तुरंत तैयार हो जाए। तो हम तो आपके माध्यम से कहेंगे कि झारखंड राज्य की जनता में यदि किसी से कुछ की मांग की जा रही है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर, मैं नंबर बोल देता हूँ, जैसे नंबर आपको मालूम होना चाहिए। एक लैंडलाइन नंबर है 0651-271-0001। आई रिपीट 0651-271-0001 और इसका शॉर्ट कोड नंबर है 1064। यदि झारखंड का कोई व्यक्ति जिससे घूस की मांग की जा रही है और वो एसीबी को शिकायत करना चाहता है तो इस नंबर पर शिकायत कर सकता है। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल नंबर भी है 9431105678। आई रिपीट 9431105678। इन दोनों नंबरों पर कॉल करके आप कर सकते हैं और आपकी जो पहचान है वो हम लोग गोपनीय रखेंगे। न केवल घूस की जो मांग करते उनकी सूचना दें, बल्कि जिसको कहते हैं डीए, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स, यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा सरकारी अधिकारी है जिसने घूस के माध्यम से बड़ी मात्रा में धनार्जन किया है, संपत्ति का अर्जन किया है, तो उसकी शिकायत भी, उसकी जानकारी भी आप हमें दे सकते हैं। हम आपकी आपकी हर शिकायत की जांच करेंगे। यदि सत्य पाया जाता है तो उसमें कड़ी कार्रवाई। पूछताछ चल रही है, अभी पूछताछ चल रही है। क्या है कि संपत्ति का भी अध्ययन किया जाए? बिल्कुल, अभी 10 लाख रुपए, जो 11,42,000 बरामद हुआ है, वो अपने में शो करता है कि इसकी पूरी संपत्ति का हम लोग जांच करेंगे। यदि संपत्ति की जांच करने के बाद हमें पाया जाता है कि इनकी जो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे ज्यादा संपत्ति इनके पास है, तो हम डीए का, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का, एक अलग से एफआईआर भी करेंगे सरकार की अनुमति प्राप्त कर। चिंताजनक है कि ये एक वार्निंग है सभी सीएम के लिए। हम इसको इस रूप में देखना चाहेंगे। ये चिंताजनक है, वो तो है, लेकिन ये सभी राज्य के सभी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी आदेश प्राप्त हुआ है कि जीरो टॉलरेंस टू करप्शन को पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए, तो उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। चिंताजनक तो उन सीईओज के लिए होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की घटना घटने के बाद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही या इस प्रकार के लोगों को परेशान कर सर ये जो ये कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। और इसके लिए मैंने जैसा बताया कि हम लोग अगले कुछ दिनों में सभी राज्य के सभी सीईओ ऑफिस के आगे एसीबी का हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल नंबर को लगाएंगे, ताकि कोई भी जनता का, कोई भी व्यक्ति, राज्य का कोई भी सिटीजन अगर उस कार्यालय में जाता है और उससे किसी प्रकार की परेशानी की जाती है तो वह उस नंबर पे कॉल